बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। राम राम कहते रहो, धरे रहो मन धीर, बिगड़ी सभी बनाई है सीता पति रघुवीर। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। बंधुओं, इस संसार में भगवान के भजन का बहुत बड़ा महत्व है। और बंधुओं, ये भी है कि आदमी सारी उम्र, मनुष्य सारी उम्र भगवान का नाम लेता रहता है, लेकिन अंत समय में भगवान का नाम नहीं ले पाता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। बंधुओं, ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में ये चौपाई लिखी है, और इस चौपाई को किस पात्र पे उन्होंने दर्शाया है, ये मैं कुछ शब्दों में आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। ये उस समय की बात है जब बाली वध का समय होता है, जब बाली को भगवान राम छुप करके बाण मारते हैं और वो मरणावस्था में गिरता है और देखता है घूमकर, तो क्या देखता है कि राम खड़े हुए हैं, छुपकर राम खड़े हुए हैं। तो बाली कहता है कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, काव गुण कवन नाथ मोहे मारा। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अब गुण कवन नाथ मोहे मारा। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अब गुण कवन नाथ मोहे मारा। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अब गुण कवन नाथ मोहे मारा। बाली राम की तरफ देखता है और कहता है कि हे नाथ, ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई कि आपने हमको छिप करके बाण मारा? ऐसा कौन सा अपराध हुआ है हमसे कि आपका ये सुग्रीव मित्र हो गया और मैं बैरी हो गया? मैंने सुना है कि आपकी पत्नी का हरण हो गया, रावण ने उसको हरण लिया। रावण से अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए आपने सुग्रीव से मित्रता की और इसके कारण मुझको मारा। भगवान राम कहते हैं कि नहीं, ये कारण नहीं है आपको मारने का। कारण आपका भगवान राम बाली से कहते हैं कि
अनुज बधू भगनी सुत नारी। अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या तमुरे चारी। इनैक दृष्टि बिलो कई जोई, आही बधे कछु पाप न होई। रामचंद्र जी बाली से कहते हैं कि हे बाली, तू बहुत बड़ा पापी है। अनुज बधू भगनी सुत नारी, अनुज बधू बहन, सुत की अर्थात पुत्र की बहू, ये सब कन्या के समान होते हैं। इन पर जो कुदृष्टि डालता है उसको मारने में कोई दोष नहीं। आप पापी हो, इसलिए हमने आपको मारा। ये सुनने के बाद में बाली कहता है कि स्वामी, आज मुझे ज्ञात हुआ मैं तो सचमुच का पापी हूं। बाली कहता है, सुनहु राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोर। प्रभु अजहूँ मैं पापे, अंत काल गति तोरी हो रामा। सुनहु राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोर। प्रभु अजहूँ मैं पापे, अंत काल गति तोरी हो रामा। बाली कहता है कि हे प्रभु, अब हमें मालूम हो गया कि हम तो पापी हैं, हमसे अपराध हुआ तो हमारे पापों की सजा हमको मिली। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं पापी होने के बाद भी आपके हाथों मारा गया, आपके हाथों मरणावस्था में हूँ, तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। राम ने जब ऐसी कोमल वाणी बाली की सुनी तो राम कहते हैं, सुनत रामवती कोमल बानी, बाली शीस पर चलित पानी। सुनत रामवती कोमल बानी, बाली शीस पर निज पानी। अचल करहूँ तनु राखहूँ प्राणा, अचल करहूँ तनु राखहूँ प्राणा। बाली कहा कृपा निधाना। आज जब राम ने उसकी कोमल वाणी सुनी बाली की, तो बाली से राम कहते हैं कि कहो राम, बाली तुम्हें दे जी आई। प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि जाओ, जो आपने पाप किए वो सारे पाप आपके
आज इस कोमल वाणी से धुल गई, तो मैं आपको जीवन दान दे दूं। अचल करहूं तनु राखहूं प्राणा। रामचंद्र जी कहते हैं कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें अमर कर देता हूं। इस प्रकार जब राम ने बाली से कहा, तब बाली कहता है कि अरे प्रभु, कहता है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंत राम कही आवत नाहि। जन्म जन्म मुनि जतन कराहे, अंत राम कही आवत नाहि, अंत राम कही आवत। बाली कहता है कि बड़े सौभाग्य की बात है, मनुष्य हजारों वर्ष तपस्या करता, हवन करता है, पूजा करता है, लेकिन मरने के समय भगवान का नाम नहीं ले पाता है। और हम तो ऐसे पापी हैं कि हमको तो नरक जाना ही है, लेकिन सौभाग्यवान इसलिए हैं क्योंकि आपके हाथों हमको मोक्ष मिली। अब हम जीवन लेकर के क्या करेंगे? हम सीधे आपके लोक को जाएंगे, आपके चरणों में रहेंगे। इस प्रकार बाली कहता है। बंधुओं, बाली ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, अब हमको जीवन जीने की कोई इच्छा नहीं है, अब हमारी बस एक ही इच्छा है, वो आप हमारी पूरी कर दें। कहता है बाली कि अब नाथ कर करुणा बिलो, कहु देव वर जो मांगो। जहि जोनि जन्मो कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण पद प्रति लीजिए। यही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। भगवान से विनय करता है कि हे प्रभु, अब हमें जीवन नहीं चाहिए, ये हमारा पुत्र अंगद जो है, इसको आप अपना दास बना लीजिए। ये कहकर बाली अपने पुत्र अंगद को राम को सौंप देता है। राम चरण दृढ़ प्रीति करे, बलि की ना तनु त्याग। तुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जान हिलान। ये कहते हुए बाली ने अपने प्राणों का अंत कर दिया, त्याग दिए अपने प्राण। भगवान की कृपा ऐसी देखो बंधुओं, कहा गया है, वेद पुराणों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जन्म के समय बहुत पीड़ा होती है। जो बच्चा जन्म लेता है उसको बहुत पीड़ा, जन्म के समय जीव पीड़ा, आत्मा को बड़ी कष्ट होते हैं। इसी प्रकार मरने के समय भी बहुत कष्ट होता है। लेकिन भगवान की कृपा ऐसे देखो, ऐसे उसके प्राण निकले कि जैसे किसी हाथी के गले में पड़ी हुई फूलों की माला टूट के गिर जाए और हाथी को पता न चले। इस प्रकार से उसके प्राणों का अंत होता है और वो सीधे वैकुंठ धाम को चला जाता है। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो बंधुओं, कहना यह है कि जब वर्षों आदमी तपस्या करता है, हवन यज्ञ इत्यादि करता है, फिर भी अंत समय में भगवान का नाम नहीं ले पाता है। इसलिए बंधुओं, हमारा तो यही कहना है कि भगवान का भजन करो,
और नाम लेने का एक बहुत बढ़िया तरीका है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग के विषय में लिखा है। क्या लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पार, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पार, कलयुग के नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में तो सिर्फ राम नाम ही बहुत बड़ा काम है। जो अन्य युगों में हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद, यज्ञ हवन होम इत्यादि करने के बाद जो लाभ मिलता था, जो पुण्य फल मिलता था बंधुओं, वो फल कलयुग में, कलयुग की ये सबसे बड़ी विशेषता है, कलयुग में वो फल सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही मिल जाता है। तो भगवान का नाम लेने में कैसी शर्म और कैसी मेहनत भैया। हमारे बाबा कहा करते थे कि भगवान का नाम, कि यह नाम बड़ा बेला है, लगना नहीं एक ढेला है, हरे रामा 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 हरे हरे। और क्या कहते थे, यह नाम बड़ा सुखदाई है, लगनी नहीं को पाई है, लगती तो फिर क्या है, हरे रामा 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। नाम लेने में क्या जाएगा बंधु, कुछ लगना भी तो नहीं है, भगवान का नाम ही तो लेना है, तो नाम लेने में काहे की शर्म। बंधुओं, आज मैं सबसे आसान तरीका बता देता हूं भगवान का नाम लेने का, खासकर आगामी पीढ़ी जो आने वाली, जैसे भैया हमारे नंद किशोर जी, कुछ नहीं कर सकते हो, भविष्य में आपका विवाह होगा, बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखिए। जब बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखोगे, दिन में अपने बच्चे को बुलाओगे, उतनी बार भगवान का नाम हो जाएगा। इससे बढ़िया कौन सा तरीका है। और पहले भी हुआ है, अजामिल का नाम सुना होगा। अजामिल नाम का एक ऐसा भक्त हुआ जो सीधे भगवान के लोक को गया, सीधे उनके धाम को गया। जानते हो बंधु, वो बड़ा नास्तिक था, अधर्मी था, कुकर्मी था, फिर भी भगवान के लोक को गया। कैसे गया कि एक महात्मा एक बार उनके दरवाजे पे आ गए। महात्मा ने सोचा कि चलते हैं, महात्मा तो घुमा ही करते हैं। पहुंचे उस गांव में तो गांव वालों से पूछा कि आज इस गांव में हम रुकना चाहते हैं, कोई ब्राह्मण का घर हो तो बताओ। तो लोगों ने उसी अजामिल का नाम बता दिया कि उसके यहाँ चले जाओ। अजामिल बहुत बड़ा आदमी था, बड़ा शौकीन था। उसके यहाँ गए वो महात्मा, उसी के यहाँ रुके। अजामिल ने उसकी बड़ी सेवा खातिर की, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा था, सारी व्यवस्था थी उसके पास, तो उसने बहुत सेवा की। महात्मा जब चलने का समय आया तो महात्मा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि बस हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, मांगो, आप जो कुछ भी मांगो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। अजामिल ने कहा, माँ यार आप हमें क्या दोगे, आप महात्मा हो, भटकते हो इधर उधर, और हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं, हमारे पास सब कुछ है। आप जाओ, अगर आपकी इच्छा भर गई है, आप जाना चाहते हो, आप जाओ, बिचरो जाके। महात्मा ने सोचा कि इतना सज्जन आदमी, लेकिन इसके कर्म ऐसे हैं कि इसको सीधे नर्क जाना है, तो क्यों ना इसको, अब इसके यहाँ हम रुके हैं, इसने हमारी सेवा की है,
तो क्यों ना इसको हम कोई ऐसा मंत्र दे दें ताकि इसके स्वर्ग के द्वार खुल जाएं इसके लिए। महात्मा ने कहा कि भक्त, हे अजामिल, हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन हमारी एक बात मानो। आप हमको कुछ न दो, लेकिन एक बात, एक कहना तो हमारा मान सकते हो। अजामिल ने कहा, बोलो बोलो भाई। तो उन्होंने कहा कि आपके कई पुत्र हैं, अब जो पुत्र आपका हो, मेरे कहने से उसका नाम नारायण रख लेना। महात्मा ये कहकर चला गया। अजामिल के पुत्र हुआ। अजामिल ने सोचा चलो उस महात्मा के ही बात मान लेते हैं। उसने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब छोटा पुत्र प्रिय होता है पिता का। जब वो घर में आता तो नारायण कहाँ है, मेरा नारायण कहाँ है, नारायण बेटा को बुलाओ, नारायण को बुलाओ। ये सारा दिन वो कहने लगा, रटने लगा। धीरे धीरे जब उसका समय पूरा हुआ, मरणावस्था में पड़ा हुआ है, तब भी वो कहता है कि अरे कोई नारायण को बुला दो, कोई नारायण को बुला दो। वो अपनी तरफ से अपने पुत्र का नाम ले रहा था, लेकिन जुबान से तो उसके नारायण ही निकल रहा। बंधुओं, नारायण नारायण करते हुए उसने अपने प्राणों का अंत किया और सीधे भगवान के लोक को चला गया। ये भगवान के नाम की महिमा है। तो बंधुओं, इतना तो हम आप कर ही सकते हैं कि बच्चों का नाम ऐसा रखें, क्योंकि नाम का असर भी होता है, नाम के अनुसार आचरण हो जाते हैं, असर भी उसका होता है। आपने देखा होगा जितने वक्ता लोग हैं जो धर्म का प्रचार करते हैं, जितने कथावाचक पंडित लोग हैं या धर्म का प्रचार करने वाले लोग हैं, उनका नाम आप कहीं से किसी, जैसे आजकल फैशन चलता है, किसी का नाम मोंटी है, होता है, किसी का नाम टीटू है, बुरा मत मानना। इस प्रकार के नाम वाले लोग पॉप सिंगर तो हो सकते हैं, धर्म के प्रचारक नहीं हो सकते। धर्म के प्रचारक, जैसे हम एक उदाहरण अपने क्षेत्र का ही दें कि आदरणीय श्री विदुर जी महाराज, क्या नाम, क्या उनके आचरण, धर्म का प्रचार करने वाले। आदरणीय श्री मैथिली वाजपेयी जी, आदरणीय श्री बालमुकुंद जी, आदरणीय श्री महादेव जी, ये नाम से ही लगता है कि ये धर्म प्रचारक। मोंटी, टीटू नाम का धर्म प्रचारक नहीं हो सकता। वो अगर होगा तो पॉप सिंगर बन सकता है, ऑस्ट्रेलिया में जाके गाना गाएगा, लेकिन यहाँ धर्म का प्रचार नहीं कर सकता। इसलिए नाम का महत्व बहुत है बंधु। नहीं कुछ कर सकते हो तो अपने बच्चों का ही नाम इस प्रकार से रखो ताकि भगवान का नाम लेते रहो। भगवान का नाम लोगे तो कलयुग में तो बहुत आसान है बंधुओं। फिर वही बात मैं कहूँगा कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में तो सिर्फ नाम ही आधार है जीवन की मोक्ष के लिए। तो बंधुओं, क्या कहना है फिर? अब चलते चलते ये भी तो कह दें कि राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे। बंधुओं, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। तो बंधुओं, फिर वही कहना है, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का और क्या कहना है?
सब बिखर जाएंगे। फिर कहना है, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अंत में क्या कहना है, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो या न मानो ये आपकी इच्छा। आप माने न माने खुशी आपकी, हम मुसाफिर है कह कर चले जाएंगे। फिर कहना है, हम तो कह के चले जाएंगे, हम बैठे नहीं रहेंगे यहाँ पे, कोई नहीं रुकता है, जो आया है उसको जाना है। तो इसलिए इच्छा आपकी। आप माने न माने खुशी आपकी, हम मुसाफिर है कह कर चले जाएंगे। राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, तो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।